नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ए नंबर है -30 डिवाइड बाय कितना है 10। हम लोग जो पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें गुना करना था, यहाँ पे भाग करना है। तो हम लोग को ये एक बात याद रखनी है। जैसे देखते हैं हम लोग क्या जानते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है प्लस, फिर प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है प्लस होता है, माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस। तो मतलब जो हम लोग जानते हैं जो सेम सेम साइन होता है उसमें प्लस हो जाता है और जो विपरीत साइन होता है उसमें हमेशा माइनस हो जाता है। तो इसमें भी वही बात होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो हम लोग क्या कैसे भाग दे रहे हैं, तो जैसे 6 अब -2 से अगर भाग दे रहे हैं तो पहले माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाने का मतलब क्या प्लस हो गया। अब 2 तिया 6 ऐसे कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 3 दिया हुआ नीचे में प्लस दिया कुछ नहीं दिया हो तो मतलब प्लस दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए क्या 2 यहाँ मान लीजिए 8 बनाया हो, 2 चौके 8 तो -4 हो जाएगा। समझ गए। तो प्लस या माइनस कहीं पर भी अगर माइनस दिया हुआ है या ऊपर या नीचे तो हमेशा माइनस ही आएगा। अगर प्लस दिया हुआ अगर प्लस दोनों में प्लस प्लस ही दिया हुआ है तो प्लस होगा, और माइनस माइनस दिया हुआ तो प्लस हो जाएगा। समझ गए। देखिए अब चैप्टर बनाते हैं। यहाँ देखिए कितना दिया हुआ -30, यहाँ पर दिया हुआ -30 डिवाइड बाय कितना 10। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं -30 बट्टे में 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि भाग ऐसे दिया हुआ है। जैसे अगर भाग ऐसे लिखा हुआ है 6 डिवाइड बाय 2 तो 2/6 हम लोग लिख सकते हैं, इसी को ऐसे कर देंगे। अब देखिए अब क्या है नीचे में क्या है प्लस है और ऊपर में माइनस है तो माइनस ही होगा, और 10 तिया 30, 10 तिया 30 तो 3 -3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या दिया हुआ, तो बी नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर 50 और कितना 50 प्लस 50 है डिवाइड बाय और -5, तो -5 यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ है प्लस और नीचे में -5 तो फिर भी माइनस ही होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या मतलब क्या माइनस गुना माइनस माइनस होता है हमेशा। जो अगर माइनस अगर आ गया तो माइनस ही होगा, अगर माइनस माइनस है तो अब प्लस होगा। तो 10 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा -10, तो -10 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। ऐसे आपको प्रॉपर सॉल्व करना होगा, ये नहीं का आंसर देख के आप लिख लो। ठीक है। -10 हुआ। अब देखिए बी नंबर हो गया। सी नंबर कितना दिया हुआ है, तो सी नंबर में दिया हुआ है -36। यहाँ पे देखिए सी नंबर -36 और डिवाइड बाय ऐसे लिख सकते हैं -36। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। -36 डिवाइड बाय -9 दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो ऐसे लिख देंगे -36 और डिवाइड बाय 9, तो माइनस माइनस कट गया, 9 चौके 36, तो कितना बार में कटा, तो 4 बार में कटा, तो 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो गया। अब देखिए डी नंबर बनाते हैं। डी में क्या दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है -49 और +49 दिया हुआ है, तो -49 डिवाइड बाय +49, ये +49। ठीक है। तो यहाँ देखिए -49 और बट्टे में 49, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ही है तो हमेशा अगर माइनस है और कहीं प्लस है तो हमेशा माइनस ही होगा। यहाँ पे कट जाएगा एक बार में, तो एक इसका आंसर हो गया। ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, सॉल्व करते हुए आपको यहाँ पर बनाना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ई में यहाँ पर ब्रैकेट दिया हो, तो क्या करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। जैसे बोर्ड मास हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या है 13 डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए -2 है +1 है तो कितना -1 हो जाएगा। क्योंकि आपके पास 2 रुपया अगर कर्ज है, 1 रुपया आपके पास है तो 1 रुपया अभी भी कर्ज बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्ज यहाँ पर ज्यादा है, माइनस मतलब आपको कर्ज समझनी और प्लस मतलब आपके पास है प्रॉपर। तो यहाँ 2 रुपया कर्ज है, 1 रुपया आपके पास है तो 1 रुपया कर्ज बचेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 13 डिवाइड बाय -1। अब 1 से कोई भी संख्या हम डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आता है, तो 13 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस से इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। ई नंबर हो गया। अब देखिए एफ नंबर बनाते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 0 डिवाइड बाय और कितना -12। तो देखिए जीरो से कोई भी संख्या में, जीरो से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो जीरो ही होगा, तो जीरो इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। ई एफ हो गया। उसके बाद देखिए जी नंबर में, जी बनाते हैं। जी नंबर क्या दिया हुआ, तो जी में दिया हुआ है -31। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले -31, उसके बाद डिवाइड बाय, उसके बाद दिया हुआ है -30 प्लस, फिर उसके बाद देखिए माइनस, ऐसे कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हुए बनाना, तो देखिए कैसे होगा, तो -31 डिवाइड बाय, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये देखिए -31 है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, हम लोग ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। -31 फिर डिवाइड बाय, यहाँ देखिए ये डिवाइड का साइन है मतलब भाग, तो यहाँ देखिए -30 -1 तो -31 हो जाएगा। आपके पास 30 रुपया कर्ज और 1 रुपया कर्ज, तो 31 रुपया कर्ज हो जाएगा। अब देखिए -31 और डिवाइड बाय -31, तो माइनस माइनस खत्म। अब देखिए कितना बच जाएगा, तो एक इसका आंसर हो जाएगा, प्लस में 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। डी नंबर हो गया। आप देखिए एच नंबर बनाते हैं।
यहाँ देखिए एच नंबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है -36 डिवाइड बाय 12, उसके बाद फिर डिवाइड बाय 3। तो ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा -36 डिवाइड बाय 12, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर से डिवाइड का साइन दिया हुआ तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 12 दिया 36, तो -3 आया, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। फिर से यहाँ देखिए -3, ये जो 3 आया यहाँ पर, वो डिवाइड बाय 3, फिर 3, यहाँ पर 3 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पर 1 आया तो -1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेना। जी नंबर हो गया, अब सॉरी एच नंबर हो गया। अब आई नंबर देखिए, आई में क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिया हुआ, तो 2 ब्रैकेट का काम पहले कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे -6 है और +5 है, तो कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड बाय, उसके बाद देखिए -2 है और +2 है, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए -5 और -1 होगा, 0 0 कट जाएगा, 5 से भाग देंगे तो कितना 5, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है।